अभी ये जो यूट्यूब चैनल है इसको स्टार्ट करने से पहले मेरे माइंड में जो है बहुत सारी चीजें चल रही थी। मैं सोच रहा था कि मेरी स्क्रिप्टिंग अच्छी हो जाए, मुझे बोलना अच्छे से आ जाए, या मेरा डर निकल जाए कैमरे के सामने बोलने का, और मुझे कोई टॉपिक अच्छा सा मिल जाए, या मुझे कुछ ट्रेंडिंग या रील या वीडियो वायरल कैसे करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कोई अच्छा कंटेंट मिल जाए, तो मैं जो है स्टार्ट करूंगा। लेकिन मैं मुझे जो है ये सब करते करते इतना ज्यादा टाइम मेरा निकलता जा रहा था। 4 साल से मैं सोच रहा था कि स्टार्ट करूंगा यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, लेकिन स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा था। पता है क्यों? क्योंकि मैं ये सोचता था कि जो एक परफेक्ट वाली जो चीज रहती है, एक परफेक्ट सिचुएशन जो बनने वाली रहती है कि यार मुझे कोई ऐसा मेंटर मिल जाए, मुझे कोई ऐसा गाइड करने वाला बंदा मिल जाए, या मुझे कोई ऐसा टॉपिक मिल जाए, एडवाइस मिल जाए, जिसकी वजह से मैं अपना काम स्टार्ट कर सकूं। और इसी ट्रैप में मैं फंसा हुआ था। और आप में से भी काफी सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब इस ट्रैप में फंसे हुए हो, और कई दिनों से आप सोच रहे हो कि मैं ये स्टार्ट करूंगा, वो स्टार्ट करूंगा, लेकिन आप भी इसी तरीके से एक ट्रैप में फंसे हुए हो कि यार ये चीजें अच्छी हो जाए तो मैं शुरू करूंगा। और ऐसे करते करते जो है 1 महीना निकल गया, 2 महीने निकल गए, और बाद में फिर वो उस चीज को मैं भूल ही गया कि स्टार्ट भी करना है कुछ। तो वो परफेक्ट लाइन, परफेक्ट सिचुएशन मुझे कभी मिली ही नहीं। हर चीजें जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती थी, या कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसी बनती थी कि परफेक्ट कोई चीज मिलती नहीं थी। और जिसकी वजह से होता क्या था कि मैं टालता गया, काम कर ही नहीं पाया। तो इस वजह से लेकिन एक दिन मेरा दिमाग घूमा कि अगर मैं नहीं करूंगा, अगर मैं स्टार्ट नहीं करूंगा तो कौन स्टार्ट करेगा? अगर मैं मुझे यूट्यूब चैनल बनाना है तो मुझे ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे किसी टॉपिक पर बोलना है तो वो टॉपिक मुझे ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, कोई दूसरा थोड़ी आके बताएगा। तो इस तरीके से मैंने अपने आप को सबसे पहले समझा कि मुझे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, मुझे ही वो क्रिएट करना पड़ेगा, मुझे वो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। अब परफेक्शन आए या ना आए, अगर मैं सिर्फ ऐसे ही यूट्यूब स्क्रॉल करता रहूंगा तो मेरा तो टाइम ऐसे ही बर्बाद होगा। रील्स देखता रहता हूँ, तो रील्स वगैरह देखूंगा तो 24 घंटे वो जो अट्रैक्टिव रील्स आते हैं बस वही स्क्रॉल करता रहूंगा, और माइंड में सोचता रहूंगा कि यार एक दिन मेरा भी कुछ अच्छा होगा, एक दिन जब कुछ सारी सिचुएशन मेरे फेवर में हो जाएगी तब फिर काम स्टार्ट करूंगा। तो इस तरीके से मेरा टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा था। लेकिन इसी मैंने रियलाइज किया कि यार अगर ऐसे ही करता रहा तो मैं तो कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे माइंड में ये आया कि अगर मैं गलत भी वीडियोस बनाता हूँ तो उसके बाद इम्प्रूवमेंट तो मेरा ही होगा। कि अगर सही वीडियो बनाने के लिए जो ब्रूसली जो बोलते हैं कि 10,000 बार जो प्रैक्टिस कर लेता है किसी चीज को तो वो उस चीज में माहिर बन जाता है। तो वो चीज मुझे याद आई कि मैंने तो अभी एक भी बार कोई वीडियो बनाई ही नहीं, मैंने कोई किसी चीज की कोई प्रैक्टिस ही नहीं की, तो मैं उसमें माहिर बनूंगा कैसे? परफेक्शन कैसे आएगा? जब परफेक्शन आने से पहले तो इम्परफेक्शन रहेगा ना। अगर किसी चीज में अच्छा है कोई, तो उस चीज में वो सबसे पहले बहुत ही बेकार था। अगर किसी चीज में यदि आप अच्छे बने हो तो उस चीज को शुरू करने से पहले आप भी उस चीज में मतलब अच्छे नहीं थे। अगर आप मतलब आपकी हेयर स्टाइल अच्छी है तो शुरुआत में तो आपकी हेयर स्टाइल रखने की जो जो आपका जो हेयर स्टाइल था होगा वो आपको अजीब लगता था होगा, लेकिन उसको धीरे धीरे आपने अलग अलग स्टाइल आपने देखे होंगे, तब आपके फेस पर कौन सा स्टाइल जो है सबसे ज्यादा सूट कर रहा है। तो इस तरीके से आपको बाद में फिर जो अच्छा लगा वो फिर आपको मिल गया, परफेक्शन मिल गया, और भी आप अपग्रेड करते रहोगे। तो सेम इसी तरीके से अपना काम भी रहता है। तो वही मेरे माइंड में आया कि अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो ही तो प्रैक्टिस होगी 10,000 बार। अगर मैं एक भी बार प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो मैं तो अगर मैं बूढ़ा हो गया, और तब मुझे रियलाइज होगा कि यार इतना टाइम निकल गया, कोई परफेक्ट टाइम ही नहीं आया स्टार्ट करने का, तो तब तो कोई सेंस वाली बात नहीं है। उसके बाद तो मैं मर जाऊंगा, और मरते मरते मेरे माइंड में यही रिग्रेट रह जाएगा कि यार मैं शुरू कर लेता, कम से कम शुरू कर लेता, तो आज कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट आ ही जाता ना। अगर मैं कुछ इम्प्रूवमेंट कर ही नहीं रहा हूँ, कुछ सोच ही नहीं रहा हूँ, स्टार्ट ही नहीं कर रहा हूँ, तो फिर कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाऊंगा। और जो जिस चीज का मैं परफॉर्मेंस देने की बात कर रहा हूँ उस चीज में मैं अच्छा कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि शुरू ही नहीं कर रहा हूँ। तो फिर अच्छा होने की तो बात बहुत दूर की बात है। तो मैंने यही सोच के फिर मैंने स्टार्ट कर दिया कि जो होगा देखा जाएगा, भले ही कोई अच्छा बोले या ना बोले, कोई परफेक्ट टॉपिक मिले या ना मिले,
जो मुझे अच्छा लगेगा वो उस टॉपिक पर, जो भी टॉपिक मुझे मिलेगा मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। तो वही चीज है कि अब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया 2024 में, आप देख लो उसमें 2024 में ये ईमेल आईडी मैंने क्रिएट किया था और यूट्यूब में लॉग इन किया था, लेकिन यूट्यूब वीडियोज ही नहीं बना रहा था। अब मैंने बनाना शुरू कर दिया है, तो अब मेरे पास ये तो है कम से कम कि मैं वीडियोस तो बनाना शुरू कर दिया है। तो शुरू की वीडियो तो बहुत ही बेकार थी, उसमें तो मैं इंट्रो भी नहीं दे पा रहा था, कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे अभी 15-20 वीडियोस हुए हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा है कि हाँ मैं बोल सकता हूँ कैमरे के सामने। तो ये धीरे धीरे परफेक्शन आ रहा है ना, एकदम से तो कोई परफेक्शन आया नहीं। तो अभी भी परफेक्शन के रास्ते पर ही अभी चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी मतलब परफेक्शन आ गया है, और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन अगर मैं शुरू ही नहीं करता तो मैं कैमरे के सामने बोल ही नहीं पाता, और अभी भी मैं बिस्तर पर घुसे रहता, बस रील्स देखता और ये जो यूट्यूब वीडियोस हैं वो देखते रहता कि यूट्यूब शुरू करने के लिए कोई टिप्स बताएं या कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी बताएं यूट्यूब में ग्रोथ करने के लिए। तो वही सब देखता रहता और परफेक्ट टाइम का इंतजार करता। तो इसी तरीके से मेरा और टाइम वेस्ट हो जाता, 1 साल और निकल जाता। लेकिन अब मैंने स्टेप ले लिया है कि यार अब जो भी हो, इम्परफेक्ट जो चीज है कि अगर नहीं आ रहा है कोई चीज तो उस चीज को जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक पता भी नहीं चलेगा कि उसमें इम्प्रूवमेंट कहाँ करना है। तो यही सोच के फिर मैंने स्टार्ट कर दिया, और अभी 15-20 वीडियोस मैंने बना दिए हैं। तो अब धीरे धीरे पता तो चल रहा है ना कि कैमरे के सामने अपन बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो ये सारी चीजें रहती है, और इसी तरीके से मैंने स्टार्ट कर दिया। और आप भी यदि अपने डर को जब तक निकालोगे नहीं, जब तक आप वेट करते रहोगे कि यार कोई परफेक्ट मुझे परफेक्ट सिचुएशन ऐसी बन जाए या परफेक्ट टाइम आ जाए तब फिर आप स्टार्ट करोगे, ऐसा यदि आपने थिंकिंग बना के रखा है तो परफेक्ट टाइम तो कभी नहीं आने वाला। आपको खुद ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी खुद की कि आप मतलब आपको कब स्टार्ट करना है। यदि आप सोचोगे कि परफेक्ट टाइम आए तो परफेक्ट टाइम तो कभी नहीं आने वाला, आपको खुद ही शुरू करना पड़ेगा। आप यदि आज डिसीजन लेते हो शुरू करने का कि चाहे कुछ भी हो, अगर आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है या वीडियोस बनाना है तो आज ही आप डिसाइड कर लो, क्योंकि कल से सोचोगे तो कल तो कभी नहीं आता। यदि अभी से स्टार्ट कर दोगे तो आप कुछ ना कुछ तो बना लोगे। और यदि कोई भी काम, मतलब ऐसा नहीं कि यूट्यूब चैनल आप स्टार्ट करो, आपको जो आप जिस भी फील्ड में या जिस भी चीज में आप करना चाहते हो तो उसमें यदि आप स्टार्ट करोगे, मतलब पहला कदम यदि ले लोगे और परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करोगे तो आप शुरू कर लोगे, तो आप उस रास्ते की तरफ, उस मंजिल की तरफ मतलब बढ़ना शुरू कर दोगे। अगर शुरू नहीं करोगे तो फिर भूल ही जाओ बाकी की चीजें। तो आप भी कर सकते हो, ऐसा कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैंने भी स्टार्ट किया है और बना रहा हूँ वीडियोस, तो आप भी बना सकते हो। हालांकि आप तो मुझसे बहुत अच्छा कर सकते हो, मैंने तो मतलब सोचता रहता था और फर्स्ट वीडियो में तो बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था। तो आप तो अच्छा बोल सकते हो, आपके पास मतलब काफी सारे कंटेंट हैं, आप देख सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगे स्टार्ट कर दो, परफेक्ट टाइम का वेट मत करो। ओके, तो अभी तक के लिए इतना काफी है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।